ओके, सो टिल नाउ हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। हमने एक्सेलरेशन वगैरह से कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक दो क्वेश्चन किए थे, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे। उसके बाद वेलोसिटी डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चंस को किया था, है ना। तुम्हें डीपीपी बनानी है, जो डीपीपी आज भेजा हूं ना, उसमें उसी में मेन मेन क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। अगर बनता है तो सही है, नहीं तो डाउट पूछ लेना उन सबकी, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। ओके, सो मैं लिंक भेज दूंगा डाउनलोड करने का, है ना। So, अब हेडिंग डाल दो, डिस्टेंस ट्रेवल, ओके, नॉट डिस्टेंस, यहाँ पे डालो हेडिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डन इन nth सेकंड, ठीक है। थोड़ा कंप्लीट करने का फास्ट कोशिश करेंगे, कल लास्ट डेट है इसका, ठीक है, बट एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे तुम्हें करवाना है ना। तो इसलिए जो रिवर मैन वगैरह का है ना, पूरा कंप्लीट करके अपना ही पाएंगे, है ना। तो हेडिंग डाल दो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। अब देखो, मतलब जो एक अगर टाइम के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट टाइम, तो जो टाइम होती है हम टाइम को मेजर कर सकते हैं सेकेंड्स वगैरह में, है ना। बट एक्चुअली में वो सेकेंड्स होते नहीं है, वो बोला जाता है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, ऐसे करके हम लोग उसका मतलब जब जब सबसे पहले आया था ना, कुछ इस तरह से आया था, सेकेंड सेकेंड नाम दिया गया था, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, ठीक है। जैसे पहले के पुरखों को जब हम लोग जब पुरखे जब टाइम बताते थे, कैसे बताते थे, पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, इस तरह के कुछ नाम यूज करते थे ना। तो उसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टर्निंग nth सेकेंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर मान लो आप कोई एक पार्टिकल, एक कार को दौड़ा रहे हो, ठीक है, आप पार्टिकल को दौड़ा रहे हो, और वो कार यहां से t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। अपन की कार जो है t इज इक्वल टू जीरो से वेलोसिटी v से दौड़ना स्टार्ट हुई। अब कार जो है, लेट सपोज 5 सेकंड के बाद, यहाँ पे 5 सेकंड ट्रैवल करने के बाद वो कुछ डिस्प्लेसमेंट डन की है, ठीक है, और कार यहाँ पे पहुंच चुकी है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिफ्थ सेकंड में आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो। अगर कोई पूछे तुमसे कि फिफ्थ सेकंड का मतलब क्या होता है, अगर कोई मतलब तुमसे रियली में कोई पूछ दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिफ्थ सेकंड, तो फिफ्थ सेकंड क्या, ये टी टोटल टाइम टी इज इक्वल टू 0 से 5 सेकंड होगा क्या, नहीं ना, होगा क्या, पता ना। नहीं, द मीनिंग इज कि t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकंड, मतलब ये पूरा टोटल टाइम है ना। हम पूछ रहे हैं कि फिफ्थ सेकंड में आप अपना डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो फिफ्थ सेकंड कहने का मतलब होता है कि लास्ट का जो 5वां सेकंड है ना, मींस जहां पे वेलोसिटी कुछ ज्यादा रहेगी, कुछ एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा, उस लास्ट के फिफ्थ सेकंड में कहां से, तो टाइम 5 - 1 ले लो, या फिर बोलो यहाँ पे 4 सेकंड और फिफ्थ सेकंड के बीच में जो गैप है 1 सेकंड का, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट डन हुआ, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज समझना है, ठीक है, समझना है कि क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चंस अलग तरह के दी जाएंगे, क्वेश्चंस वो तो सेम रहेगा नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट सपोज पार्टिकल जो है, यहाँ से एक इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होता है, और एक्सेलरेशन a से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक पार्टिकल है मास m का, ठीक है, जिसकी एक्सेलरेशन a है और इनिशियल वेलोसिटी u के साथ स्टार्ट होता है। पूछा जा रहा है कि आप बताओ यहाँ पे लेट सपोज nth सेकंड है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम n-1 को डिफाइन करें, मतलब उसके पहले वाला सेकंड को, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हम इस n-1 में टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिए, मींस जीरो टाइम से लेके n-1 तक का मैंने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, s ऑफ n-1। और मैंने क्या किया, एक और चीज, कि मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल nth सेकंड निकाल लिया, है ना, s ऑफ n निकाल लिया। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे कि फाइंड दिस डेल्टा डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन n-1 टू nth, तो क्या लिख सकते हो, डेल्टा s इज इक्वल टू s ऑफ n माइनस s ऑफ n-1, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ जरा, है ना। लिख सकते हैं। अब एस एन माइनस वन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यू टाइम जो है वो n-1 खुद है, प्लस हाफ ऑफ ए n-1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। एस एन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर। जब तुम इसको लिखोगे तो एस एन का जो डेल्टा है, इसका फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, यू प्लस हाफ ऑफ ए 2n-1। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, मैंने ये इक्वेशन समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना। n-1 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, n में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों को माइनस कर दो, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इन ये डेल्टा एस क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक बात बहुत अच्छी से बता रहा हूँ कि ये जो डेल्टा एस है वो डिस्टेंस नहीं है, क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, वो क्या शो करता है,
हाँ ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है किस टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्लियर है ये बात। वन, हाँ मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, 1 मिनट, मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, 2 मिनट। ओके ठीक है, जल्दी ज्वाइन करो। हाँ हाँ हो गया। ओके चलो, तो इसको देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मैं करवाने वाला हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद उसके बाद मैं कंबाइन करूंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार ग्रेविटी कंप्लीट कराने के बाद और अच्छे से कंबाइन कर दूंगा, है ना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। इस टॉपिक के ऊपर बोल रहा है क्या कि एक पार्टिकल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि देयर इज अ पार्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टावर ले रहे हैं, ठीक है। एक टावर ले लिया अपन ने, है ना, ठीक है। एच हाइट दी गई है इस टावर की, ठीक। बोल रहा है क्वेश्चन, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 कि हम इस टावर के यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ड्रॉप इंप्लाइज मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ऑलवेज कितनी हो जाएगी, जीरो, ठीक है। बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in last 10 seconds, in last second, okay, in last second is 20 meter. Find the height of tower. जल्दी से बना लो। हाँ लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, 20 मीटर के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जल्दी से बनाओ। हम्म हम्म हाँ बोलो। नेगेटिव में कैसे आएगा, सोचो, वही तो इसीलिए तो क्वेश्चन दिया हो अच्छे से। इन सारे क्वेश्चन को तुरंत सोचो और बनाओ। देखो क्या बोल रहा है कि सर हमारे पास क्वेश्चन है कि जो पार्टिकल है वो लास्ट सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लास्ट सेकंड का मतलब क्या हो कि डेल्टा एस जो है वो, अगर मान लो ये तुम्हारे पास पार्टिकल की टोटल टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई एस एन, ठीक है। टोटल टाइम में जो nth टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस एन है, और जो हाँ देखो, तो यहाँ पे एस एन माइनस वन में डिस्प्लेसमेंट मान लो कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि ये जो गैप बन रही है एस एन और एस एन माइनस वन में, इसकी जो वैल्यू है वो 20 मीटर दी गई। लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ कि एस एन माइनस वन में जो डिस्प्लेसमेंट की गई है वो 20 मीटर है। तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला एस ऑफ एन माइनस वन, सॉरी एस ऑफ एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन, वो कितने के बराबर है, एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 20 मीटर। एस एन की वैल्यू जब इसको तुम पुट करोगे तो क्या आएगा, u प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन, ठीक है। क्या आएगा, u प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन
इज इक्वल टू हाउ मच 20, ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक, तो अब देखो u की वेलोसिटी कितनी हो गई, u तो जीरो हो गया हमारे पास, a की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? अब देखो हाइट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है ना? अगर हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, मैंने क्या बोला था? कन्वेंशन अपना उस तरह से नहीं लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लो हर चीज की, ठीक है? तो हाफ ऑफ ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है तो माइनस जी यूज करोगे, सो हाफ ऑफ माइनस जी 2n माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 यहाँ पे आएगा ये 5, सो 5 4 जा 20, सो 2n इज इक्वल टू हाउ मच, 4 plus 1 5, n बराबर हाउ मच 5 by 2 which is equal to how much 2.5 second, means what is the total time of traveling for the particle? तुमने जब इस n का मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग फॉर द पार्टिकल और नॉट, टेल मी यस और नो। ओके, अगर तुम्हें n में कंफ्यूजन होता है, रिमेंबर दैट, अगर तुम्हें n में कंफ्यूजन होता है तो n की जगह t रिप्लेस कर लो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना? n की जगह क्या कर लो, t को रिप्लेस कर लो, 2t माइनस 1, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, टोटल टाइम ऑफ द पार्टिकल है, विच इज इक्वल टू 2.5 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारे पास हाइट होगी वो क्या होगी, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, है कि नहीं? हाफ 10 इनटू टाइम कितना ट्रैवल कर रहा है, 2.5 इनटू 2.5 कर लो, 2 5 10, कितना आएगा आंसर, 25 25 625 6.25 into 5 how much 31.25, 31.25 क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया ना? नहीं, ओके, तुम्हें करना क्या है, समझ में आया ना? ओके, एक और क्वेश्चन लो। इसके बाद की क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, ग्रेविटी को ही अच्छे से कर रहा है ना, बोल रहा है कि एक बैलून है, ठीक है, वन बैलून इज देयर, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, एक क्लासिक क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करना है ना, इसको इजी वे में ट्रीट नहीं करना, ठीक है? एक बैलून है तुम्हारे पास, ठीक है, इस बैलून के साथ एक स्टोन अटैच्ड है, एक ब्लॉक ऑफ मास एम अटैच्ड है, ठीक है ना? और बैलून की जो वेलोसिटी है, मान लो छोटा सा बैलून बनाते हैं ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? ये हो गई अपनी अपनी बैलून, है ना? ठीक, इस बैलून के साथ एक छोटा सा मास अटैच्ड है, जो बैलून की इनिशियल वेलोसिटी है वो दी गई है तुम्हारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब मान लो कि जब बैलून कहां से, तो ग्राउंड से, बोल रहा है कि जब बैलून ग्राउंड से लेट सपोज 50 मीटर्स के हाइट पे है, कितने मीटर्स के हाइट पे है, 50 ओके, 50 मीटर्स के हाइट पे है, ओके, देन दिस पर्टिकुलर बैलून, इस बैलून में से क्या होता है कि स्टोन को हम ड्रॉप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्टोन ड्रॉप हो जाता है जब बैलून की हाइट, मतलब एक काम करो, ऐसा समझ लो कि स्टोन जो है ना वो बैलून पे पूरी तरह से अटैच्ड है ना, ठीक है? ये स्टोन जो है वो बैलून पे पूरी तरह से ओके अटैच्ड है, और इसी इसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, जब 50 मीटर के हाइट पे रहता है तो हम इस स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना? स्टोन क्या कर दिया गया, ड्रॉप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट, अब देखो स्टोन नीचे गिरेगा तो क्या होगा, टाइम ट्रेवल करेगा ना, स्टोन कुछ टाइम ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, बताओ जरा, है ना? उस टाइम में बैलून कुछ ऊपर जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं? तो मान लो उस टाइम पे, हाँ, जितने टाइम पे जो तुम्हारा स्टोन है अगर वो नीचे आता है, उस टाइम पे अगर बैलून लेट सपोज सम डिस्प्लेसमेंट एक्स करता है, ठीक है ना, तो टोटल हाइट ऑफ द बैलून ये बताओ, टोटल हाइट, नेट हाइट कितनी है? तो नेट हाइट तो देखने से ही मालूम चल रहा है कि सर आपने क्वेश्चन इजी कर दिया, तो नेट हाइट तो देखने से मालूम चल रहा है वो 50 प्लस एक्स है। अगर हम एक्स कैलकुलेट कर लिए तो हमें क्या मिल जाएगा, बैलून की टोटल हाइट मिल जाएगी, वही बतानी है तुम्हें, जल्दी से बताओ। कितनी होनी चाहिए, टाइम नहीं ज्यादा लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक्स डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो तुम्हें चाहिए क्या? हेलो राशि, आवाज जा रही है? हाँ, बैलून का क्या दिया हुआ है? बैलून किस तरह का ऑब्जेक्ट है, बैलून मतलब बैलून के पास मास होती है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं होती है।
हाँ, स्टोन का ज्यादा मास होता है, बैलून के पास ज्यादा मास होता नहीं है, इसलिए तो ऊपर जा रहा है कि नहीं, है ना? तो अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? वेलोसिटी ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट है? बैलून की वेलोसिटी 5.0 मीटर पर सेकंड प्रेजेंट है कि नहीं है? बताओ। तो क्या जो एक डिस्टेंस होगा, लेट सपोज टाइम टेकन बाय स्टोन टू कम ऑन द ग्राउंड इज टाइम टी, ठीक है? क्या जो स्टोन को टाइम लग, हाँ, अगर अगर स्टोन जो है टाइम टी पे नीचे आ रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बैलून का वो क्या हो जाएगा? क्या कितने के बराबर होगा? वेलोसिटी ऑफ बैलून विच इज अपवर्ड्स इनटू टाइम टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिकॉज एक्सेलरेशन बैलून के ऊपर तो जीरो है ना, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो काम नहीं कर रही है ना उसके ऊपर, बताओ, क्योंकि मास उसकी बहुत कम है कि नहीं? बताओ। क्लियर? क्लियर? तो देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर ये जो नीचे की जो माइनस जी है वो काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मास ऑफ द बैलून इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक? हाँ, ठीक, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बैलून है वो क्या हो गया? टाइम टी के बराबर हो गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ द बैलून इनटू टाइम टी। वेलोसिटी ऑफ बैलून दी गई है तो 5t अगर मैं डाल देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट x मिल जाएगा, उसके बाद हाइट भी मिल जाएगी बैलून की, परफेक्ट। तो ये टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब टाइम जब निकालने जा रहे हो तो बहुत अजीब अजीब से इसमें तरीके हैं। अब जब तुम टाइम निकालने को सोचोगे तो एक काम करो, हर इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन बहुत सारी कनेक्टेड बॉडीज हो, किस तरह की बॉडीज हो? कनेक्टेड बॉडीज हो, दोनों बॉडी को अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड करो, है ना? ये बैलून हो गया भाई साहब, बैलून किससे जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से, ये स्टोन हो गया, ठीक है? स्टोन को पकड़ लो। अब अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो, अगर एक्सेलरेशन है तब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ, है ना? तो अगर वेलोसिटी बैलून की 5 मीटर पर सेकंड है तो स्टोन की भी वेलोसिटी ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड ड्रॉ कर दो। एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे कहां पे? तो एनएलएम में, जब स्यूडो एक्सेलरेशन बताऊंगा, है ना? क्लियर? तो बैलून की हाइट कितनी, बैलून की जो स्टोन है, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी एट हाइट 50 मीटर कितने किधर की ओर है? ऊपर की ओर है कि नहीं, बताओ? है ना? पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद क्या वो जो स्टोन है डिस्प्लेसमेंट -50 मीटर ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा नीचे की ओर, है ना? विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, है कि नहीं? बताओ। है ना? तो अब लिख दो स्टोन का इक्वेशन ऑफ मोशन कि सर -50 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ut which is 5 into time t minus half of gt स्क्वायर। यही होगा ना इक्वेशन? बताओ जरा, होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, एस एन माइनस वन नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा स्टोन? अगर यहाँ से ड्रॉप हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर करेगा, टाइम टी ट्रैवल करेगा, टाइम टी हमें जरूरत है तो इसलिए मैंने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, है ना? समझ में आया कि नहीं आया बात? तो अब बताओ हाफ ऑफ जी क्या क्या हो गया? 5 हो गया, तो ये 5 तुम्हारा, ये 5 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना? 10। समझ में आया कि नहीं आया ये वाली इक्वेशन इस तरह से जो मैंने कैंसिल की? यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, उधर कर दिया तो कितना हो गया? 10। सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया, है ना? हाँ, तो बस वही वही चीज को ट्रिक में कैसे बदलना है ये मैं बता रहा हूँ, है ना? ठीक है? तो t इज इक्वल टू, ठीक है, एक बात बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ट्रिक कल बताऊंगा, है ना? अभी जो चीज दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ए बी सी करके एक होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट रूट्स एंड एक सम ऑफ रूट्स होता है ना? तो हाँ हाँ, वही मैं अभी यूज करने वाला हूँ। एक जो ट्रिक है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है एंड सम ऑफ रूट्स है, जो जल्दी देता है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, क्या होता है? टी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारे पास? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है ना? तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई? -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर विच इज 1, प्लस यहाँ पे 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4ac, 1 a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे -10 है, माइनस यहाँ पे 4ac होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। समझ में आया ना? ये वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली लिखो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सजा के लिए, तो यहाँ पे लिखो 41 डिवाइड बाई 2। समझ में आया ना? और देखो रूट 36 का वैल्यू कितना होता है? 6, है ना? रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है? 7। तो रूट 41 की वैल्यू जो होगी वो 6.5 के आसपास होगी, है कि नहीं? बताओ। है ना? तो एग्जाम में वही कर देना, 1 प्लस माइनस 6.5 लिख डालो, डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना? तो अब बताओ, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव यूज करते हैं तो 1 माइनस 6.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो वहां से जो टाइम आएगा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, है ना? हाँ, नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो 1 प्लस 6.5 कंसिडर करेंगे। अगर हम 1 प्लस 6.5 कंसिडर करते हैं
तो टी की वैल्यू कितनी आ जाती है, टी की वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिवाइड बाई 2, कितना आया ये, तो 2 3 जा 7, 3.7 समथिंग। और मैं सच बता रहा हूँ, इस तरह की ट्रिक यूज करोगे ना बुक के साथ एकदम आंसर मैच करेगा। मैंने अभी यूज किया 6.5 और देखो टाइम एक्यूरेट आया मेरा 3.7। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये ट्रिक यूज कर लेना रूट्स के टाइम पे, ठीक है। उसके ऊपर पहले वाला देख लेना, नीचे वाला देख लेना। अगर 20 के बराबर है तो 5 5 पकड़ लेना। अगर थोड़ा सा लेट सपोज 37 हो गया तो 2 पकड़ लेना। 39 हुआ तो 3 पॉइंट के बाद 3 पकड़ लेना, है ना। इस तरह से पकड़ते जाना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ट्रिक यूज करना बहुत बहुत हेल्प करेगा, है ना। समझ में आई ना बात? तो टाइम मिल गई तुम्हारे पास 3.7। अब एक्स मिल जाएगा क्या? सो हाइट कितनी होगी, 50 प्लस 5 इंटू 3.7। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाता है तुम्हारे पास, ये 68.5 अप्रोक्सीमेटली 68.5 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब देखो, अब हेडिंग डाल दो मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत कुछ कर लिए हैं, बट मैं थोड़ा सा ग्रेविटेशन को यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम पहले से ही ग्रेविटेशन और एसिस्टम को अपने टॉपिक में इंक्लूड करके चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि वहां पे वो जाके इजी हो जाएगा, थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मोशन अंडर ग्रेविटी डाल दो हेडिंग। ठीक है, अब देखो, हम क्या बोलते हैं कि सर ये जो अपनी अर्थ है वो गोलाकार अर्थ है ना? ये अर्थ हो गई, है ना। अर्थ की रेडियस मान लो आर। ठीक है, अब मान लो मास ऑफ अर्थ एम दिया गया है। अब एक बात बता दो, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, जल्दी से बताओ, याद है? 5.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 केजी, याद रखो। जितनी चींटियां हैं, बस जितनी चींटियां हैं उतनी ही मास ऑफ अर्थ है, बस यही याद रखो। 5.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 चींटियां हैं दुनिया में, है ना। ठीक है, अब देखो, बोल रहा है कि ये तो अर्थ हुआ, ठीक है ना। अब अर्थ के सरफेस के ऊपर मान लो एक ब्लॉक रख दिया, मतलब सरफेस से थोड़ा सा हाइट एज के ऊपर, है ना। थोड़ा सा हाइट एज के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक ब्लॉक को रख दिया। ब्लॉक की जो मास है वो एम है, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अर्थ जो है एक बड़ा सा गोला मास है, ये एक छोटा सा मास है, और हम दोनों मासेस के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है, जो हम क्लास 9th में पढ़ के आते हैं, जी मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉलर मास डिवाइडेड बाय, अब देखो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होगा ना। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास कभी सुना है? सेंटर ऑफ मास किसी, मतलब ये वर्ड सुना है क्या, सेंटर ऑफ मास? क्या है? तो देखो, सेंटर ऑफ मास होता है क्या है कि सर कोई भी अगर कंटिन्यूअस बॉडी आ जाए, दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी, उसका हमें मालूम है कि चाहे कैसा भी हो, गोला हो, चौड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, हाँ, मास हाइपोथेटिकली कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सेंटर पे। ठीक है, तो ये अर्थ के लिए जो मास एक्चुअली में प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहां से अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि भैया आप दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस पकड़ना। तो दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये मान लो तुम्हारा रेडियस ऑफ अर्थ आर है, ठीक है, ये हाइट एच पे पार्टिकल रखा हुआ है, तो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स कितने के बराबर होगा, आर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ जरा, है ना। एकदम होना चाहिए। ठीक सर, ये बात तो हमें पता है, ये बात तो हमें पता है, तभी तो इस वस्तु को, इस मास को इसके वेट के द्वारा खींचा जाता है नीचे की ओर, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस, तो डाल दो यहाँ पे। हाँ, यस, तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब ये तो चमत्कार हो गया भैया। अब चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि तुमने आज तक जो भी चीज पढ़ा है, अगर तुम यहाँ पे हाइट देख रहे हो, आज तक कभी भी डेफिनेशन देखोगे तो वो जी एम ई बाई आर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे सर ने अचानक से एच यूज कर लिया, इसका मतलब क्या है कि क्या ग्रेविटी की वैल्यू वैरी करती है हर हाइट के ऊपर? तो मतलब बताओ जरा, हर हाइट के ऊपर वैरी करेगी क्या? अगर एच यहाँ पे आ गया तो हर हाइट के ऊपर वैरी करेगी, ऑफ कोर्स, है कि नहीं? करेगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आदमी माउंटेन के ऊपर चढ़ता है तो उसकी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वहां पे तो पहले ऑक्सीजन ही कम होता है, साथ में ग्रेविटी भी डिक्रीज हो जाती है माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इसलिए हार्ट प्रेशर बहुत ज्यादा पंप करता है, और इसी की वजह से वहां पे हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस यही यही सारे रीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं तो ग्रेविटी होती है जी ए बी बाई आर प्लस एच,
होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट एच स्क्वायर। अब ये मैंने हाइट के लिए लिया, अगर पार्टिकल किसी डेप्थ पे, यस, सेंटर ऑफ मास पे जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखो, अगर मान लो इसी पार्टिकल को मैं किसी डेप्थ सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस डी पे ले लिया, तो जो पार्टिकल और मास के बीच का जो गैप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा ना। बताओ, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो वहां पे जो ग्रेविटी ग्रेविटी एट डेप्थ होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, सेम आएगी, जी मास ऑफ अर्थ बाई आर माइनस डी होल स्क्वायर। आना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ जरा। क्लियर? तो यही है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी कभी कांस्टेंट रहती नहीं है, वो हम कांस्टेंट मानते हैं, जो हम कांस्टेंट निकालते हैं जीएबी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जो ग्रेविटी है अगर हम सरफेस पे रखते हैं, सिर्फ सरफेस पे, तो सरफेस पे जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स हो जाएगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ग्रेविटी ऑन सरफेस क्या हो जाएगी, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर लिखोगे। जब तुम इसको लिखोगे तब तुम्हारे पास जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चमका है कि नहीं चमका? चमक गया? चमक गया एकदम से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ज्यादा हाइट पकड़ लें और ज्यादा डेप्थ पकड़ लें तो ग्रेविटी की वैल्यू टन से चेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर हम सिर्फ सरफेस पे रहते, सरफेस कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में जाओ तुम 1 किलोमीटर या मैक्सिमम तुम जाओ 2 किलोमीटर, और जो सरफेस के ऊपर जाओ ज्यादा से ज्यादा तुम 2 किलोमीटर। अगर तुम इस 2 + 2 - 2 के रेंज में रहते हो सरफेस से, तो तुम्हारी जो ग्रेविटी है वो एस जी सरफेस यूज करोगे। लेकिन अगर तुम 2 से 3 पे गए, 3 से 4 किलोमीटर पे जैसे ही जाने लगे, तब तुम वहां पे ग्रेविटी हाइट यूज करोगे, ग्रेविटी एट हाइट एज एंड ग्रेविटी एट डेप्थ यूज करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर? बस इसी को यूज करना है ग्रेविटेशन में, और इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, बस और कुछ नहीं था। ये छोटा सा टॉपिक था जो ग्रेविटेशन में बहुत लोग 1 घंटे 2 घंटे समझाते हैं, रट्टा मरवाते हैं, तब जाके समझ में आता है। ऐसे समझ लो तो बस 2 मिनट का मूंगफली चना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो। तो अब इसी के ऊपर हम लोग सरफेस, अभी अभी हम क्या करेंगे, सरफेस ही लेंगे। जब ग्रेविटेशन आएगी तब हम क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो ये जो चीज है, मतलब एनआईटी यार, थोड़ा तो मतलब भगवान जी ने। ठीक है, हाँ हाँ। तुमने कहाँ से पढ़ा था इसको? ओके। तो अगर मान लो एक पार्टिकल है जिसकी मास m है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो करते हैं, ठीक है, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे आ जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला फटाक से लिख डालते हैं, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक, यू स्क्वायर, ये एच मैक्स हो गया। अब देखो, यहाँ एच मैक्स करने में इधर से टाइम t1 लगा, पार्टिकल अगर नीचे आया तो यहाँ पे टाइम t1 ही लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा नहीं लगेगा, बताओ जरा, है ना। इक्वल टाइम लगेगा, है ना। t1 मान लो, t1 मानो या d मानो, जो भी मानना है मान लो। तो इस t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में t की वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से छोड़ा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी, तो डायरेक्टली t इज इक्वल टू u बाई जी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बताओ जरा। v इज इक्वल टू u प्लस at से, 0 = u - gt लगा दो, t इज इक्वल टू कितना है, u बाई जी, है कि नहीं। तो तुम्हारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जो कि कैपिटल टी से डिनोट होता है। क्या चीज से डिनोट होगा, कैपिटल टी से। वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि नहीं होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2u बाई जी के बराबर है। कितने बराबर है जी, ठीक है, बस यही था। अब जो है अब वो चमकेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, बस समझ में आ गया कि नहीं आया ये बता दो बस। बस वो प्रोजेक्टाइल, ये मैं वर्टिकल केस, प्योरली वर्टिकल केस बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर, प्रोजेक्टाइल करवाऊंगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चमत्कारी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख डालो क्वेश्चन नंबर 2। अब बोल रहा है, अच्छे से समझना, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग दी गई है, ठीक है, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर, मतलब समझ लो कि यहाँ पे एक पर्सन रहता है, ठीक, यहाँ पे एक चीटा रहता है,
ठीक, और यहाँ पे अगेन 1% रहता है ना, 3% रहते हैं बिल्डिंग के ऊपर, है ना। बोल रहा है कि लेट सपोज कि हम क्या कर रहे हैं कि हम इस बिल्डिंग के ऊपर यहां से एक पर्टिकुलर जो चीट पर्ची है, ठीक है ना, मतलब मान लो यहाँ पे एग्जाम चल रहा है चीटर के पास, ठीक है, और यहाँ पे पर्सन ऊपर खड़ा है, एक हम पर्टिकुलर चीट भेजते हैं, कितने स्पीड से, तो वी नॉट स्पीड से मैं थ्रो करता हूँ, है ना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक वी नॉट स्पीड से एक चीट को ऊपर थ्रो किया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड, मान लो वी नॉट स्पीड से थ्रो किया, तो पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड और फाइंड द स्पीड, 1 minute, at half of maximum height. What is the question? Ki find the speed at half of the maximum height when it is thrown at speed v naught. Do it. 1 minute. Do it, Rasi, fast. Okay. हाँ बोलो, कितना होगा टोटल हाइट एज। सोचो सोचो सोचो, यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, तो सबसे पहले तो हाइट फाइंड करनी होगी ना बिल्डिंग की, मैक्सिमम हाइट, है ना। सबसे पहले तुम्हें हाइट फाइंड करनी होगी ना, एच मैक्स, एच मैक्स कितने के बराबर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, वी नॉट स्पीड से थ्रो किया तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट स्क्वायर बाई 2, 2 यस और नो, यही हो ना, यही होगा कि नहीं होगा बताओ। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर बाई 2 की नहीं, 2 तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितनी होगी, वी नॉट स्क्वायर बाई 2। अब हाइट हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे कितना हो गया तुम्हारे पास, यहाँ पे जो हाइट है, ये हाइट कितने के बराबर होगी, वी नॉट स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ, होगा कि नहीं? होगा। मान लो यहाँ पे पार्टिकल की जो ये जो चीट है इसकी वेलोसिटी v है, तो इस लगा दो इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, u s 2as, तो यहाँ पे 2 लगाओ, ग्रेविटी कितने के बराबर है, माइनस जी के बराबर है कि नहीं है कि नहीं बताओ, और हाइट कितना है, वी नॉट स्क्वायर बाई 4 के बराबर, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है कि नहीं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 प्लस वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, यही लगाना होगा ना। हाँ हाँ, एक काम कर दो, हाँ तो एक इसको, ये मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ डायरेक्टली यहाँ से जी से ही निकाल लेंगे हम, 2g है यहाँ पे, 2 माइनस ऑफ जी, यहाँ पे कितना था 4g, तो जी जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया तुम्हारे पास, सॉरी 1 मिनट, ये जो वैल्यू आई, हाँ तो वही तो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर आया कि नहीं आया, प्लस वी नॉट स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस वो कर दो, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो वी की वैल्यू कितनी आई वहां पे, वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, है कि नहीं, यही आएगा ना, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर, हाँ वी की वैल्यू कितनी आई, वी नॉट बाई रूट 2 आई, समझ में आया ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट सपोज, अगेन बिल्डिंग ही है, ठीक है, अभी तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अभी प्रोजेक्टाइल को तो जाना नहीं है गलती से, ठीक है ना। अब देखो बोल रहा है कि अपन के पास एक फ्लोर से मैंने एक पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ भेजा, ठीक है ना, ठीक, 1 मिनट, v वेलोसिटी के साथ भेजा, मतलब पार्टिकल को नहीं, ठीक है ना, मतलब मान लो ये अपन का ग्राउंड हो गया है ना,
अब ये 2 फ्लोर का कमरा है, यहाँ पे रहती है सुंदर कन्या, ठीक है, उसके काले घुंघराले बाल, ठीक है, और यहाँ पे रहता है हैंडसम सा लड़का, ठीक है, ठीक। भाई साहब यहाँ से वो गिफ्ट फेंक रहा है, लेट सपोज ही थ्रोज द गिफ्ट एट वेलोसिटी v, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर वो वेलोसिटी v के साथ गिफ्ट थ्रो करता है तो इस सुंदर कन्या को कितने बार वो गिफ्ट दिखाई देगा, अगर सुंदर कन्या पकड़ नहीं पाती है तो बताओ। क्या पकड़ नहीं पाएगी तो क्या ये जो गिफ्ट है सबसे पहले यहां से पास करते हुए दिखाई देगा, है कि नहीं बताओ। यस, फिर ये मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करके फिर जब ये रिटर्न आ रहा होगा तब भी दिखाई देगा, है कि नहीं। दो तो कितने बार दिखाई पड़ा, एक बार वन टाइम पे दिखाई दिया, एक बार दूसरे टाइम पे दिखाई दिया, है ना। ठीक, ठीक, तो मान लेते हैं, मैं बोल रहा हूं कि जो सुंदर कन्या और ये जो सुंदर पर्सन है उसके बीच की जो दूरी है वो दी गई है हाइट h। क्वेश्चन बोल दिया कि लेट सपोज दैट फर्स्ट टाइम इट इज लुकिंग द मींस फर्स्ट टाइम द गिफ्ट इज means the gift is visible to Sundar Kanya at time t1, second time this gift is visible to Sundar Kanya at time t2, तो फाइंड करो तो टाइम t1 और t2, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u से भेजते हैं तो बता दो। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या, एक बात बताओ, अगर नीचे से भेजा हूं तो टाइम t1 नीचे से कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। यस, ठीक, तो टाइम t1 नीचे से ही स्टार्ट करो, क्यों ऊपर से हम स्टार्ट करें, ठीक है। अगर ऊपर से स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे से स्टार्ट करो तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। टाइम t2 क्या बोल सकते हो, टाइम t2 यहां से लेके यहां तक जो टाइम है ये टाइम t2 है कि नहीं है, बताना जरा। ठीक, टाइम t2 क्या है, अगर पर्सन के लिए जो दूसरा कार दिख रहा है वो टाइम t2 हम एक ग्राउंड फ्रेम के तरफ से लेंगे ना। टाइम t1 क्या हुआ, तुम जब इससे कंसीडर कर रहे हो तो टाइम t2 बीसी से कंसीडर करना होगा, तो टाइम t1 तुमने माना ये है तो टाइम t2 तो तुम्हारा वो हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं clear है? बताओ जरा। ठीक, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसका यू पता है, और इसमें दिक्कत यही है कि इसमें लोग बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन ये बहुत ट्रिक से बहुत आसान तरीके से 2 लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे ये समझ लो अच्छे से। तो एक बात बताओ, ये हाइट एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, इक्वेशन तैयार कर सकते हैं क्या, जी टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू टी प्लस, ओके, 2h इज इक्वल टू 0, क्या मैं ये इक्वेशन तैयार कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, अब एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 4u स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस 4ac, तो कितना आएगा, क्या ये तुम्हारे पास 8gh के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास टाइम, तुम्हारे पास मान लो ये 2 into a होता है, तो एक बात बताओ t की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये तुम्हारे पास टाइम होगा कि नहीं होगा, टाइम का इक्वेशन बताओ जरा। यस, क्या इस टाइम के 2 रूट्स होते हैं, क्या इस टाइम के 2 रूट्स होते हैं, बताओ जरा। एक t इज इक्वल टू 2u प्लस रूट ओवर 4u स्क्वायर माइनस 8gh डिवाइडेड बाई 2g, और दूसरा जो टाइम होगा इज इक्वल टू 2u माइनस रूट ओवर 4u स्क्वायर माइनस 8gh 8gh डिवाइड बाई 2g, 2 टाइम होंगे कि नहीं होंगे, बताओ जरा। ये होंगे, 100% सर होंगे। अब यहाँ से तुम 2 कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन भी आ जाएगा, है ना। जब 2 कॉमन निकालोगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं मिनिमाइज करके दिखा ही दे रहा हूँ। जब तुम इसको इसका 2 कॉमन निकालोगे तो जो टाइम की वैल्यू आएगी, इक्वेशंस क्या आएंगे, तो t इज इक्वल टू यू प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g, और दूसरा जो टाइम आएगा u माइनस, सॉरी, u माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, 2 टाइम आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। यहाँ पे u इसको अच्छे से लिखो, समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो एक बात बताओ, हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सॉरी सॉरी सॉरी
सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब अच्छे से समझना। यहां पे तुमने दो टाइम निकाला, एक टाइम पॉजिटिव है, दूसरी टाइम नेगेटिव। अब एक बात बताओ, क्या यू स्क्वायर बड़ा होगा 2gh से? क्या यू स्क्वायर 2gh से बड़ा होगा? कैसे बड़ा होगा ये सोचना है। देखो हरदम एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम थ्रो कर रहे हैं, तो पार्टिकल इतना बड़ा मैक्सिमम हाइट ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ जरा। एच मैक्स तो ये ट्रैवल कर रही है ना, लेकिन ये नहीं नहीं, हाँ समझो पहले, मतलब अगर हम पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से छोड़े तो एच मैक्स कितना है, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यस और नो? तभी तो दो बार लड़की को दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि तुम उसके डबल हाइट के बराबर थ्रो कर पा रहे हो, है कि नहीं? है कि नहीं? अब इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, उसके बाद तुम उसका अगर स्क्वायर कर रहे हो, तो क्या यू स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2gh इन दिस काइंड ऑफ केसेस, बताओ। तो रूट तो तुम्हारी पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब क्या, दोनों इक्वेशन हमारे वैलिड हो गए, है कि नहीं? पहली बात तो दोनों इक्वेशन हमारे क्या हो गए, वैलिड। समझ में आया कि नहीं आया बात? अब देखो, ये जो टाइम यू, अब तुम अगर स्क्वायर रूट लेते हो यू स्क्वायर माइनस 2gh का, तो वो 100% गारंटी है कि वो इस u से कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद माइनस ऑफ 2gh हम कर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, अगर तुम देखते हो यू स्क्वायर माइनस 2gh अगर है क्या ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखते हो ना यू स्क्वायर माइनस 2gh, बताओ लिखते हो कि नहीं लिखते हो? है लिखते हो। अगर यू स्क्वायर माइनस 2gh को डायरेक्टली हम वी स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्या? और वी स्क्वायर को जब रिप्लेस किया तो इसके ऊपर रूट लगेगा, तो क्या आएगा, वी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आएगा। अब एक बात बताओ, ये हाइट हो गई तुम्हारी h, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है u, तो क्या फाइनल वेलोसिटी हम v इसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो सुंदर कन्या के पास प्रेजेंट है v, बताओ, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तभी तो इक्वेशन आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, बताओ है आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मालूम है कि जब भी कोई हम पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u के साथ भेजते हैं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होते जाती है टाइम के साथ। तो क्या वेलोसिटी v भी तुम्हारी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी u होगी ऑलवेज, बताओ? होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो नहीं नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है आगे जाने से, ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, इसीलिए v की जो वेलोसिटी है, v जो है वो u के साथ क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये हमारे दोनों टाइम के इक्वेशन वैलिड है? यहाँ पे टाइम किसी में नेगेटिव नहीं आने वाला है, बताओ? वैलिड है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। अब दोनों वैलिड हैं, तो इसीलिए दोनों का आंसर हमें मिल चुका है। अब t1, ये जो छोटा टाइम t1 है जो यहां से यहां तक लग रहा है, उसको हम u माइनस से डिनोट करते हैं, और जो बड़ा टाइम यहां से यहां तक लग रहा है उसको हम t2 को डिनोट करते हैं, उसको हम पॉजिटिव रूप से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? यार दोनों आंसर अपने आप खुद पे खुद आ गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ सर? तो बना दोगे इस तरह के क्वेश्चन? बना दोगे? अगर अगर तुम्हें पूछ दिया डबल टाइम, एक टाइम पे रेशियो ऑफ टाइम भी पूछ दिया ना, कि एक बार जब देख रही है दोनों, अगर दो बार देख रही है तो दोनों टाइम का रेशियो निकालो, तो यही t1 निकाल देना, t2 निकाल देना, u दी रहेगी, हाइट हाइट ऑफ द टावर दिया रहेगा, इक्वेशन डालना, रेशियो निकालना, आंसर आ जाएगा खुद पे खुद। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? सबका के लिए सबका बताओ। समझ गया ना? बस 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 बस। हाँ, लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में तुम्हें वैल्यू पुट करना होगा ना, ये यू वैल्यू पुट कर दो, हाइट की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा t1 और t2। ठीक है ना? राइट। मैं मतलब इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, कैसे तुरंत बना लेते हैं। दोनों वैलिड, दोनों दोनों आंसर निकलेंगे, एक आंसर, दोनों आंसर करेक्ट है। एक t1 जो है वो छोटा फर्स्ट टाइम लुकिंग का है, दूसरा टाइम बाद में जब ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर जब दिख रहा है उस टाइम दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं यार? तो t1 क्या है, जब फर्स्ट टाइम दिख रहा है, t2 क्या है, जब दूसरा टाइम दिख रहा है। समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है।
तो यही क्वेश्चन दिखा रहा है ना। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है अहमद कमल में, लेकिन वो काफी टफ बन जाता है ना, उसको करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा हम लोग थोड़ा और जो नीट लेवल है उसी पे हम फोकस करें। समझ में आया कि नहीं आया बताओ वो क्वेश्चन? ठीक, ठीक, चलो। अगर ठीक तो बनाओ इसको ठीक। चलो करते हैं फिर से कमाल धमाल। लेट अस स्टार्ट। धूम मचा ले, धूम मचा ले। Hey, do not record my voice. My voice is very bad. अरे लोगों को पसंद आ जाती है, पता नहीं लोग कैसे हैं। हमारी वॉइस इसको पसंद करता है, हमें खुद की अपनी वॉइस पसंद नहीं। ठीक है, एक बॉल है, ठीक है ना, उसको हम 20 मीटर के रफ्तार से, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम दौड़ा रहे हैं, है ना। दौड़ाया है तो देखो बोल रहा है कि वही से वही टावर का केस, हाइट दी गई है, दो दो बिल्डिंग के बीच में कितनी दी गई है, हाइट दी गई है कि दो फ्लोर के बीच में हाइट एच दी गई है ना। ठीक है, बोल रहा है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। द टाइम गैप टू क्रॉस द विंडो, लेट सपोज यहाँ पे विंडो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इस विंडो से सुंदर कन्या झांक रही है। वो तुमने देखा है मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग? तो उसमें वो सोनम कपूर के ऊपर वो जो है क्या नाम है, मिल्खा जी बॉल फेंक के मारते हैं ना, तो कोई टाइमिंग के साथ ही मारते हो ना, कि मतलब सुबह सुबह जा रही है लड़की पढ़ाई करने, मतलब छत के ऊपर, तब वो फेंकते होंगे बॉल, है ना, मतलब टाइमिंग देखो। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बॉल है जिसकी रफ्तार है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, उसको हम भेज रहे हैं, यहाँ पे सुंदर कन्या खड़ी है, ठीक है ना, खिड़की पे, ठीक है, बोल रहा है कि द टाइम गैप ऑफ बॉल crossing the window is crossing the window is 2 सेकेंड, ठीक है, कितना है, 2 सेकेंड। पूछ दे रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द, अच्छे से समझो, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन। फाइंड द हाइट ऑफ विंडो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जल्दी से बनाओ, जल्दी से फटाफट। एच को पॉजिटिव ले लेंगे, करेक्ट। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा ना इस छोटे से तरीके से, तुम लोग इस कमाल हो सर। बताओ कितना आ रहा है? नहीं, देखो अच्छे से देखो, बोल रहा है कि टाइम गैप ऑफ बॉल क्रॉसिंग द विंडो इज 2 सेकेंड। मतलब समझो अच्छे से, टाइम गैप ऑफ बॉल क्रॉसिंग द विंडो, इस टाइम यहाँ पे कुछ अलग चीज दिया हुआ है। ये बॉल ऊपर फेंका, बॉल ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पे नीचे आएगा, नीचे धड़ाम से गिरेगा, है कि नहीं, बताओ जरा। यस, तो बोल रहा है कि ये यहाँ पे विंडो प्रेजेंट है ना, यहाँ पे तुम्हारी क्या प्रेजेंट है, विंडो प्रेजेंट है। अब बोल रहा है कि टाइम गैप ऑफ क्रॉसिंग द विंडो, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम कब क्रॉस करेगा विंडो को, यहाँ पे क्रॉस करेगा, है ना, सेकेंड टाइम यहाँ पे क्रॉस करेगा, है ना। तो टाइम गैप कहाँ का कहाँ दिया हुआ है, क्या टाइम गैप यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, या यहाँ से यहाँ तक किस तरह का दिया हुआ है बताओ। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ होल दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। बोल रहा है कि पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से, टाइम गैप ऑफ बॉल क्रॉसिंग द विंडो, मतलब जो फर्स्ट टाइम क्रॉस किया और सेकंड टाइम जो क्रॉस किया, इनके बीच का जो टाइम गैप है वो कितने के बराबर है, 2 सेकंड के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? यही सबसे बड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना। समझ में आई कि नहीं आई बात अभी? ठीक है, मतलब हम जब क्रॉस कर तभी तो उसके बीच की जो टाइम गैप वो कितने के बराबर है, 2 सेकंड के बराबर। देखिए मतलब यहां से यहां तक का जो टाइम गैप दिया हुआ है वो कितने के बराबर दिया गया है, 2 सेकंड के बराबर। तो क्या बोल सकते हो कि अगर मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u प्राइम यहाँ पे है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी है, u प्राइम, तो इसके बीच में जो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है, मतलब फ्रॉम पोजीशन टाइम क्रॉसिंग 1 टू क्रॉसिंग 2,
जब पार्टिकल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितने के बराबर है? 2 सेकंड के बराबर है कि नहीं है बताओ? 1 से लेके 2 तक जाने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताना? है ना? और हम यू प्राइम से छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं पार्टिकल को? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस टाइम ऑफ फ्लाइट को, इस टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या बोल सकते हैं? क्या मैं लिख सकता हूँ 2u प्राइम बाई जी? कुछ लिख सकता हूँ क्या ऐसा? लिख सकते हैं ना? मैंने अभी बताया था ना कि देखो एक पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल, इसलिए मैं ये बताया कि अगर पार्टिकल को नीचे से फेंकते हैं, ये ऐसे ट्रैवल करता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसके बीच में कितनी है? 2u बाई जी है। तो यहाँ पे हम अगर u प्राइम मान लें तो u प्राइम से ये जो क्रॉसिंग का जो टाइम गैप है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है दोनों क्रॉसिंग के बीच में। अगर u प्राइम यहाँ पे है तो देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितने बराबर होगा? 2u प्राइम बाई जी के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या तुम u प्राइम, हाँ बताओ। नहीं नहीं नहीं, डिवाइड बाई 2। तो अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो हमारे पास कितना आया? इनिशियल वेलोसिटी u प्राइम 10 मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं आया? 10 मीटर पर सेकंड बताओ। u प्राइम मिल गया यहाँ पे, अगर u प्राइम मिल गया तो क्या लगा सकते हो? 20 स्क्वायर, सॉरी फाइनल, देखो ये फाइनल वेलोसिटी u प्राइम है, u प्राइम स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज, सॉरी, माइनस ऑफ 2gh लगा सकते हैं क्या? बस 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 100 माइनस 400 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच। हाइट कितने के बराबर आई? 300, 300 माइन 300 जीरो 15 मीटर, कितना आया? 15 मीटर। समझ में आया? 15 मीटर हाइट आई। समझ में आया कि नहीं आया? बस आ गया ना, बस यही करना है इन सारे क्वेश्चन। तुम्हें क्वेश्चन ऐसे 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 क्वेश्चन देखे हो क्या बुक्स में दिए? ये इसको बोलते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ऐसे ऐसे चीजों को इंक्लूड करो कि तुरंत समझ में आए, है ना? हाँ बस अब मिस्टेक नहीं होगी ना इनसे। और यही क्वेश्चन हार्ड होंगे ना। देखो लॉजिकल क्वेश्चन हार्ड होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो तुम बना ही लोगे। अगर छोटा थोड़ा इधर उधर किया है ना तो तुम्हें मालूम है कि हमें करना क्या है, तो तुम आराम से कर लोगे। लेकिन अगर लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, जैसे इस तरह के क्वेश्चन, ये क्या है? लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। अब छोटा सा सिली मिस्टेक किया तो आंसर गलत आएगा, 60 आएगा, 50 आएगा, 30 आएगा, और वही सब ऑप्शन ए बी सी दिए रहेंगे। है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? वही बात है ना, तो इसीलिए दिक्कत आएगा, है ना? समझ में आया ना? अगर तुम वहां पे 20 मीटर पर सेकंड भी लेके चलते हो तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? टाइम गैप बोला है तो ये टाइम है तुम्हारे पास t2, ये टाइम हो गया कितना? t1। तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? तुम्हें t1 और t2 माइनस अगर हम t1 करते हैं तो ये क्या मेरे को 2 सेकंड दे सकता है बताओ जरा? है कि नहीं? यस। तो अगर हम t2 माइनस t1 यूज करते हैं 2 सेकंड देता है ना, तब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, वरना ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। समझ में आया ना? अब क्लास के बाद T2 माइनस T1 कभी पूछ लेना, इस T2 माइनस T1 के फॉर्म में मैं आंसर दे दूंगा नोट्स पे लिख के, समझाऊंगा नहीं, तुम्हें समझना होगा, है ना? ताकि फटाफट कंप्लीट हो जाए हमारा सिलेबस, है ना? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा फिर, क्या दिक्कत है इसमें? मतलब क्लासेस अच्छी चल रही है हमारी, है ना? थैंक यू गाइस, थैंक यू। हमारी यूट्यूब फैमिली भी जो इस वीडियोस को देख रही होंगी, थोड़ी बहुत देख लो यार वीडियोस। हमारे वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे, बच्चों को एकदम मतलब अलग भैया चुरा कर ले गए। कोई बात नहीं, अलग भैया के पास हम ज्वाइन हो रहे हैं कुछ दिनों में, आ रहे हैं हम भी फिजिक्स वाला पे, है ना? ठीक है, ये हो गई हमारे पास। क्या है ये? बोलो। हे भगवान जी, ले लो। नहीं ले लो सब्सक्रिप्शन। लेकिन मैं ये बोलूंगा लास्ट मोमेंट है, इधर उधर भटकना नहीं है अभी, है ना? जितना कम भटकोगे। हाँ, देखो मैं, नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, तो तुम्हें जो बायोलॉजी वगैरह है ना,
उसको अच्छे से देख लेना उन सबको, है ना, रिवाइज मार लो फटाफट अब, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तुम्हारी रैंक कर है, ठीक है ना। देखो नीट में कितने मार्क्स आने वाले हैं तुम्हारे, 720 मार्क्स में से फिजिक्स की जो कंपोनेंट है वो आती है 180। अगर तुम इसमें से 120 भी लेकर आ जाते हो ना, तुम्हारा रैंक पक्का है, ठीक है। बस, है ना। तो तुम्हारी टारगेट बेस्ट बेस्ट उसके बाद, है ना। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, जो नीट में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, नीट में जो तुम्हारा बायोलॉजी है 360। अब पिछले बार का 2022 का पेपर उठाओ भैया, फिजिक्स बहुत, मतलब फिजिक्स क्या था, हलवा दिया था उसने। हार्ड क्या दिया, बायोलॉजी हार्ड दिया। पूरा एकदम गंदा, मतलब एकदम गंदा क्वेश्चन दिया था बायोलॉजी का, है ना। इस बार लाइन वाइज लाइन आया नहीं ना, यही तो दिक्कत हुआ। इस बार वो चीज आया नहीं, इस बार न्यूमेरिकल आंसर आए थे बहुत सारे बायोलॉजी के। खोल के देख लेना इस बार का 2022 का पेपर। हाँ, तो इसकी वजह से दिक्कत हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो बायोलॉजी में लोगों के इस बार नेगेटिव हुआ है, इसीलिए तो 720 किसी ने स्कोर नहीं किया है। कितना स्कोर गया है, 715 गया है, जबकि 180 आउट ऑफ 180 है फिजिक्स में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें हम। ये हो गया हमारा नल, ठीक है। नल, अब तुम्हें मालूम है कि सरकारी दफ्तरों का जो नल होता है उसमें से पानी गिरते रहता है हरदम 24 घंटे, है ना। ठीक है, तो पानी गिर रहा है, ठीक है ना। पानी गिर रहा है, टप टप टप, है ना। थोड़ा सा चेंज कर डालते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को, लिखो क्वेश्चन को, कि बोल रहा है कि देर इज अ गैप ऑफ, है, इज एम ऑडिबल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि एक वाटर, मतलब नल है, ठीक है ना। बोल रहा है कि जो पानी इसमें से गिर रहा है ना, टप 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 करके, हर ड्रॉप के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना है, 1 सेकेंड का है। क्या बोल रहा है कि टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्रॉप इज हाउ मच, 1 सेकेंड इन ईच एंड एवरी ड्रॉप। बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन second and third drop if if like, or when, find the distance between second and third drop when fifth drop starts to fall. डू इट फास्ट। क्या बोल रहा है कि देखो ये अपने पास टोटल ड्रॉप है, मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, फिफ्थ ड्रॉप। जैसे ही पांचवा ड्रॉप गिरने का कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखो इस तरह से डायग्राम बनाया नहीं रहेगा एग्जाम में, सोचना पड़ेगा, है ना। तो फिफ्थ ड्रॉप जैसे ही स्टार्ट करता है, तो अपन ये फिफ्थ ड्रॉप है, ये फोर्थ ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये टू ड्रॉप है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो थर्ड ड्रॉप है तुम्हारे पास और ये जो सेकंड ड्रॉप है तुम्हारे पास, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे इसमें।
इसको कैसे निकालेंगे हम? इंडिविजुअली कैसे करोगे ये तो पहले बताओ। टाइम देखो, हाइट निकालने के लिए हमारे पास टाइम रहना जरूरी है डाउनफॉल में, है कि नहीं? एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जेडी स्क्वायर होता है। यू तो जीरो है, यहाँ पर सारी सारी की सारी ड्रॉप्स रेस्ट से स्टार्ट हो रही है कि नहीं? ठीक, तो u तो जीरो है, तो h बराबर हाफ जेडी स्क्वायर हो गया। तो टाइम रहना जरूरी है। अब टाइम रहना जरूरी है तो टाइम को समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्रॉप इज हाउ मच। टाइम गैप जो दिया हुआ है हर ड्रॉप के बीच में कितने का है? 1 सेकंड का है। ठीक, तो अगर 1 सेकंड है तो एक बात बताओ, अगर जो फर्स्ट ड्रॉप होगा यहाँ पे, जब फर्स्ट ड्रॉप लटक रहा होगा वो कितने टाइम पे स्टार्ट होगा? टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ जरा। ठीक, जो सेकंड ड्रॉप पे स्टार्ट होगा, क्या सेकंड ड्रॉप मेरा t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्टार्ट होगा, है कि नहीं? है, क्यों? क्योंकि जो टाइम गैप है हर ड्रॉप के बीच में कितने का है? 1 सेकंड का है। तो सेकंड ड्रॉप कब स्टार्ट होगा? टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्टार्ट होगा। मतलब सेकंड ड्रॉप जो है वो कितने टाइम पे स्टार्ट हो रहा है? t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली अगर थर्ड ड्रॉप पे स्टार्ट होगा तो वो कितने टाइम पे स्टार्ट होगा? जो थर्ड ड्रॉप है वो कितने टाइम पे स्टार्ट होगा? तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे स्टार्ट होगा। अगर यहीं पे बोलता है कि टाइम गैप 0.5 है तो फर्स्ट ड्रॉप t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होगा, सेकंड ड्रॉप t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड पे स्टार्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अगर मैं बोल देता कि टाइम गैप 0.5 सेकंड है तो फर्स्ट ड्रॉप तो t इज इक्वल टू 0 पे ही स्टार्ट होगा ना। लेकिन सेकंड ड्रॉप फॉल करना स्टार्ट कब करेगा? 0.5 सेकंड पे स्टार्ट करेगा, है कि नहीं? बताओ जरा। तो थर्ड सेकंड उस समय कितना पे स्टार्ट करेगा? 1 सेकंड पे स्टार्ट करेगा। समझ में आई कि आई कि नहीं आई बात? क्लियर आ गई? अब देखो थर्ड ड्रॉप t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे स्टार्ट कर रहा है, फोर्थ ड्रॉप कितने पे स्टार्ट कर रहा है? t इज इक्वल टू थर्ड सेकंड पे। और फिफ्थ ड्रॉप कितने पे स्टार्ट कर रहा है? t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। पूछ रहा है कि जब फिफ्थ ड्रॉप, जब तुम्हारे पास फिफ्थ ड्रॉप फॉल करना स्टार्ट करे तब तुम डिस्टेंस बताओ कितने, किसके किसके बीच में? थर्ड और सेकंड के बीच में। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मेरा फिफ्थ ड्रॉप स्टार्ट करेगा फॉल करना, ये जो फर्स्ट ड्रॉप है मेरा वो कितना टाइम ट्रेवल कर लिया होगा? बताओ जरा। जो फर्स्ट ड्रॉप है मेरा वो कितना टाइम ट्रेवल किया होगा? 5 सेकंड। तुम फिर से सोचो, पांच, जो पांचवी ड्रॉप है वो कितने पे स्टार्ट हो रही है? 4 सेकंड पे। तो ये जो फर्स्ट ड्रॉप है वो कितना टाइम ट्रेवल किया होगा? 5 सेकंड कैसे करेगा? एक बात बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही 25 सेकंड स्टार्ट हो रही है वहां पे तुम्हें बताना है कि सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो 25 सेकंड कितने टाइम पे स्टार्ट हो रही है? टी इज इक्वल टू 4 सेकंड पे स्टार्ट हो रही है ना। जब पांचवी ड्रॉप गिर जाएगी 1 सेकंड तब ना टी इज इक्वल टू 5 सेकंड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो कितना टाइम ट्रेवल कर चुका? टी इज इक्वल टू 4 सेकंड ट्रेवल किया है। समझ में आया कि नहीं आया बात? ठीक, देखो तुम खुद नोटिस करो, ये कितने पे स्टार्ट हुआ था? t इज इक्वल टू 0 पे। ये कितने पे? 1। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 4। तभी तो t इज इक्वल टू 0 1 2 4 पे जा रहा है कि नहीं? क्लियर? तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो कितना टाइम पे स्टार्ट करेगा? 4 सेकंड पे ट्रैवल करेगा। जब 4 सेकंड पे ट्रैवल करेगा तो हम निकाल सकते हैं, तुम्हें मालूम चल गया ना कि जो सेकंड ड्रॉप है वो कितना टाइम ट्रैवल होगा। इसका मतलब ये टाइम, फर्स्ट फर्स्ट पार्टिकल कितने पे आ रहा है? t इज इक्वल टू 4 पे। हाँ, तो सेकंड पार्टिकल कितना ट्रैवल किया होगा? सेकंड ड्रॉप थर्ड सेकंड तक ट्रैवल किया होगा। तो ये जो डिस्टेंस x है वो कितने तक ट्रैवल किया है? t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक। थर्ड ड्रॉप जो है वो कितना टाइम ट्रैवल किया होगा? 2 सेकंड ट्रैवल किया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जो फोर्थ पार्टिकल है वो कितना टाइम ट्रैवल किया होगा? 3 सेकंड। तभी तो 5वां सेकंड t इज इक्वल टू 4 पे स्टार्ट हो जा रहा है कि नहीं? बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अभी ये कॉन्सेप्ट है ना। ठीक, तो जो गैप आ रही है एक डिस्टेंस क्या होगा? हाइट ऑफ सेकंड माइनस हाइट ऑफ थर्ड। ठीक है, हाइट ऑफ सेकंड कितना हो गया? हाफ ऑफ जी कॉमन ले लो, टी स्क्वायर है। टी सेकंड 3 सेकंड ट्रैवल कर रहा है तो 3 स्क्वायर माइनस थर्ड जो है 2 सेकंड ट्रैवल कर रहा है तो 2 स्क्वायर 5 इंटू 9 माइनस 4 विच इज 5। कितना है डिस्टेंस? 25। समझ में आया कि नहीं है बताओ? क्लियर है ना? बस समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एकदम से क्लियर हो गया? बस ठीक है। तो ये तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी के ये सारे क्वेश्चंस वगैरह हो गए। और एसएन का भी अब इसके बाहर कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। अब इससे क्या आएगा?